Assalamualaikum students, वेलकम टू क्लिक एंड लर्न। माय नेम इज़ अली अहमद और आज हम 12th क्लास की केमिस्ट्री के फर्दर टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है। कहते हैं ऑल द केमिकल रिएक्शंस इन आवर लिविंग सिस्टम इवन इन आवर बॉडी आर ऑर्गेनिक इन नेचर। तमाम तर जो केमिकल रिएक्शन हमारे लिविंग जिंदा सिस्टम्स में हो रहे हैं इवन इन बॉडी आर ऑर्गेनिक इन नेचर। जहाँ तक कि हमारी बॉडी में भी जो केमिकल्स रिएक्शंस हो रहे हैं वो नेचर में ऑर्गेनिक है बड़े, बिकॉज दे इन्वॉल्व लाइफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि उनमें लाइफ मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होते हैं, लाइक प्रोटीन्स, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, लिपिड्स एंड कंटेन 1000 कार्बन एटम्स और मुश्तमिल होते हैं तकरीबन हज़ारों कार्बन एटम्स पर। तो यहाँ पर मेन पॉइंट मैंने इसलिए इसको रेड लिखा है क्योंकि यहाँ पर इसको हम कहते हैं क्या, इनको हम कहते हैं लाइफ मॉलिक्यूल्स। ये जो हमारे पास हैं प्रोटीन्स, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, लिपिड्स, इनको हम लाइफ मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो इसलिए मैंने, क्योंकि अब जो पेपर टाइप हो गया ना वो चेंज हो चुकी है, तो अब पेपर कुछ कॉन्सेप्चुअल भी बनेगा, तो इसलिए मैं मोस्टली आपको बुक से ही करवाने लगा हूँ, जबकि अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करवा रहा और हम ना ही बुक से ज़्यादा हट रहे हैं। मेरा मकसद सिर्फ आपको एक प्रिपेयर करके आपको नॉलेज प्रोवाइड कर देना है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड अक्कर इन आवर फूड, हमारी फूड में भी मौजूद होते हैं, मेडिसिन्स में होते हैं, एंड क्लोथिंग और हमारे कपड़ों वगैरह पर भी में भी मौजूद होते हैं। केमिस्ट आल्सो सिंथेसाइजेस प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर, डिटर्जेंट्स, पेंट्स, फर्टिलाइजर एंड डिटर्जेंट्स etc फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। केमिस्ट्स ने प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर और डिटर्जेंट्स, पेंट्स और फर्टिलाइज़र वगैरह की भी सिंथेसिस की है, बनाया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मदद से। सोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस। इनको हम फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। तो अब आते हैं फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम फ्रॉम द डिके ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं? फॉसिल फ्यूल्स ओरिजिनली डिके ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल है, जो कि एक लंबे अरसे से मौजूद होते थे अर्थ के नीचे दब जाने। सो नेक्स्ट हमारे पास है कि कोल क्या होता है। नेक्स्ट है कोल। कोल, हाउ द कोल फॉर्म्ड, कोल किस तरह बनता है। बाय द रिमेन्स ऑफ द ट्रीज buried inside the earth some 500 millions year ago। तकरीबन 500 मिलियन ईयर्स पहले ज़मीन के नीचे जो दरख्त वगैरह दफन हो गए उनसे कोल बना। तो कोल की 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले जो है वो है पीट। जब बहुत ज़्यादा केमिकल्स, बैक्टीरियल और केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं वुड में तो वो पीट बनता है। फिर एट हाई टेम्परेचर जब उसको प्रोवाइड होता है तो वो लिग्नाइट में कन्वर्ट हो जाता है। लिग्नाइट में जब हाई प्रेशर होता है तो उसको बिट्यूमिनस में, और फिर बिट्यूमिनस कोल बनता है, और उस पर जब और ज़्यादा प्रेशर किया जाता है तो एंथ्रासाइट बनता है। नेक्स्ट है कार्बनाइजेशन एंड डिस्ट्रक्टिव डेस्टिलेशन। कि कार्बनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डेस्टिलेशन होता है। बस सबसे पहले जो मैट्रिक तकरीबन ये हमें से डेफिनेशन पूछ लेता है कि डिस्ट्रक्टिव डेस्टिलेशन क्या होता है। जबकि अब हम जब सेकेंड ईयर में आते हैं तो हम मोस्टली यही लफ्ज़ याद रखा हुआ होता है कि डिस्ट्रक्टिव डेस्टिलेशन होता है, इसकी डेफिनेशन होती है। जबकि इसका दूसरा नेम है कार्बनाइजेशन, और इस नेम से भी क्वेश्चन बनता है आजकल बोर्ड में। आज के बोर्ड में वो कहता है कार्बनाइजेशन की डेफिनेशन लिखें, तो हमारे स्टूडेंट्स को कुछ ज़्यादा इतना पढ़ा हुआ तो होता नहीं है मोस्टली, यानी रट्टा ही लगाया हुआ होता है, तो वो बैठे होते हैं कि कार्बनाइजेशन क्या होता है यार। बाद में आकर जब ये देखते हैं ना यार डिस्ट्रक्टिव डेस्टिलेशन यही थी यार, मुझे तो कुछ याद भी नहीं था।
इतना इजी था। सो द प्रोसेस इन विच कोल इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर, वो अमल जिसमें कोल को हीट किया जाता है इन एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में। टेम्परेचर रेंजिंग, टेम्परेचर की रेंज होती है फ्रॉम 500 टू 1000 सेंटीग्रेड। सो कि इसके नतीजे में अब ऑब्टेन क्या होता है, इसके नतीजे में फर्स्ट होता है कोक, सेकंड होता है कोल गैस एंड थर्ड होता है कोल तार। ये 3 चीज़ें हमें ऑब्टेन होती हैं। तो अब हमें कोल तार के बारे में बताता है कि कोल तार लार्ज नंबर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड रखता है, सेपरेट आउट ऑन फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन। सिर्फ ये वाहिद है जिसको हम फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन की बुनियाद पर सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक MCQs पॉइंट भी हो जाता है कि सबसे पहला ये है कि सबसे ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा रखता है, तो वो हमारे पास कोल तार है। और सेकंड वो किसकी बुनियाद पर अलग किया जा सकता है, तो वो हमारे पास है फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन। नेक्स्ट आता है कोल सोर्सेज इन पाकिस्तान आर 184 बिलियंस टन्स। पाकिस्तान में तकरीबन 184 बिलियंस टन्स कोल के रिसोर्सेज हैं पड़े। 80% इन द बेक ब्रिक्स इन लाइम किल्स। 80% कोल जो होता है वो हमारे पास भट्ठों वगैरह में ईंटों को पकाने में यूज़ हो जाता है। सम यूज़ आर डोमेस्टिक पर्पस, कुछ घरेलू और संतों वगैरह को चलाने में यूज़ होता है। और इस तरह अब 4 अथॉरिटीज़ वर्क कर रही हैं पाकिस्तान में। फर्स्ट है सिंध कोल अथॉरिटी, सेकंड है डायरेक्टोरेट ऑफ द मिनरल्स पंजाब, थर्ड है बलूचिस्तान एंड फोर्थ है NWFP आर वर्क फॉर पावर जनरेशन फ्रॉम द कोल। बिजली इलेक्ट्रिसिटी करने में फ्रॉम कोल की मदद से इलेक्ट्रिसिटी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।